एक ऐसी हालत के बारे में सोचिए जिसे आप किसी को देखकर पहचान ही नहीं सकते, जो हमारे शरीर के अंदर चुपचाप बिना कोई दस्तक दिए बढ़ती रहती है। और देखिए, ये बात हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की छिपी हुई फितरत को एकदम सही तरीके से बताती है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो इसके साथ जी रहे हैं। पर इस खामोशी के पीछे ना बहुत गंभीर नतीजे छिपे हो सकते हैं। ये एक ऐसी दिक्कत है जो हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों पर हमला कर सकती है। तो चलिए, आज इसी खामोश खतरे की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे शरीर पर असर कैसे डालता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है। इसे अक्सर एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की तरह देखा जाता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिए हुए है। आप इसे टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात समझ सकते हैं। मतलब जितने मामले हमें पता चलते हैं, असल में उससे कहीं ज्यादा लोग इससे जूझ रहे होते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण दिखते ही नहीं है। तो आखिर ये प्रेशर है क्या चीज? देखिए, इसे हमारे शरीर के प्लम्बिंग सिस्टम की तरह सोचिए। हमारा दिल एक मोटर पंप है और हमारी धमनियां यानी आर्टरीज वो पाइप हैं जिनसे खून पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो जब हम ब्लड प्रेशर नपवाते हैं, हमें हमेशा दो नंबर मिलते हैं। पहला नंबर, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो उस प्रेशर को दिखाता है जब दिल धड़कता है और जोर से खून को बाहर फेंकता है। और दूसरा नंबर, डायस्टोलिक, वो प्रेशर है जब दिल दो धड़कनों के बीच थोड़ा आराम करता है। एक हेल्दी शरीर के लिए 120/80 का नंबर एकदम परफेक्ट माना जाता है। ये आप कह सकते हैं एक बेसलाइन है जिससे हम बाकी चीजों को नापते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये प्रेशर सिस्टम ओवरलोड हो जाए? जब ये दबाव लगातार नॉर्मल से ज्यादा बना रहता है, बस उसी हालत को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 या उससे ज्यादा बना रहे, तो डॉक्टर इसे हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखते हैं। ये एक तरह से शरीर की तरफ से एक वार्निंग साइन है। अब जो बात वाकई में चौंकाने वाली है, वो ये है कि लगभग 90% मामलों में जिन्हें प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, उनका कोई एक सीधा साधा कारण पता ही नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोगों के लिए कोई एक बीमारी नहीं है जिस पर इल्जाम लगाया जा सके। ये बहुत सारी चीजों की वजह से धीरे धीरे सालों में पनपता है। हाँ, भले ही इसका कोई एक सीधा कारण ना हो, पर कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इसमें जेनेटिक्स एक बड़ा रोल निभाते हैं, फिर बढ़ती उम्र, हमारी तनाव भरी लाइफस्टाइल और हमारी आदतें, जैसे खाने में बहुत ज्यादा नमक, स्मोकिंग और शराब पीना। लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि लगातार हाई प्रेशर हमारे शरीर के जरूरी हिस्सों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है, जिसे एंड ऑर्गन डैमेज भी कहते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले दिल, उसे हर वक्त ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे उसकी मांसपेशियां मोटी और फिर कमजोर हो जाती हैं और आखिर में ये हार्ट फेलियर की वजह बन सकता है। फिर आता है दिमाग। हाई प्रेशर दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे स्ट्रोक यानी लकवे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और तो और ये याददाश्त से जुड़ी बीमारियों की भी वजह बन सकता है। हमारी किडनी शरीर की फिल्टर मशीन की तरह है। ये हाई प्रेशर उन छोटे छोटे फिल्टर्स को बर्बाद कर देता है, जिससे धीरे धीरे किडनी फेल हो सकती हैं। और यहां तक कि हमारी आंखों की नाजुक नसें भी इसके असर से नहीं बच पाती। इससे नजर कमजोर हो सकती है और बहुत गंभीर मामलों में इंसान अंधा भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर पर अपना असर छोड़ती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे लड़ा जा सकता है। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए दो सबसे बड़े हथियार हैं: हमारी जीवन शैली में बदलाव और जरूरत पड़ने पर दवाएं। तो अब सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी बात यह है कि बिना दवाओं के भी बहुत कुछ हो सकता है। रोज एक्सरसाइज करना, खाने में नमक कम करना, वजन को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग और शराब को छोड़ना और योग जैसी चीजों से स्ट्रेस को कम करना, ये सभी तरीके बहुत कारगर हैं। और जब दवाओं की जरूरत पड़ती है तो वे एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत पर काम करती हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर दो चीजों पर निर्भर करता है: खून का प्रवाह यानी फ्लो और हमारी नसों का प्रतिरोध यानी रुकावट। दवाएं इन्हीं में से किसी एक को टारगेट करती हैं। पहला तरीका है खून के प्रवाह को ही कम कर दिया जाए। इसका मतलब या तो दिल पर पड़ने वाले लोड को कम करना है या शरीर से फालतू पानी को निकालकर खून की मात्रा को ही कम करना है। और दूसरा तरीका है प्रतिरोध को कम करना, यानी हमारे शरीर की पाइपलाइन, जो हमारी नसें हैं, उन्हें थोड़ा चौड़ा और रिलैक्स करना,
ताकि खून आराम से बह सके और दीवारों पर ज्यादा जोर ना पड़े। तो अंत में एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, अगर ये बीमारी इतनी खामोश है तो क्या इसे काबू में रखने की हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा जोरदार और स्पष्ट नहीं हो जाती? ये एक सोचने वाली बात है।